1990 वाला इतिहास 2025 में दोहराएगा बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में बाहुबलियों की ग्रैंड एंट्री हो सकती है। अब इसमें पशुपति पारस, चिराग पासवान और तेजस्वी ने तो इसकी शुरुआत कर ही दी है, लेकिन पार्टी विथ डिफरेंस का राग अलापने वाली बीजेपी भी इससे पीछे नहीं हटने वाली और साथ ही साथ नीतीश कुमार जो बाहुबलियों के दुश्मन माने जाते हैं, बाहुबलियों के खिलाफ खड़े रहते हैं, उन्हें जेल भिजवाते हैं, वो नीतीश कुमार भी अब पीछे नहीं हटने वाले। एक जमाना था जब नीतीश कुमार बाहुबलियों के कमर तोड़ते थे, लेकिन वही नीतीश कुमार अब बाहुबलियों का सहारा ले रहे हैं ताकि वो पार्टी को मजबूत कर सके और बिहार में एक बार फिर से अपनी पैर जमा सके। तो 1990 वाला जो राग था, 1990 वाला जो इतिहास था, वो 2025 में क्या एक बार फिर से बिहार दोहराएगा। आपको एक एक करके हर उन पार्टियों में मौजूद बाहुबलियों के बारे में बताएंगे। शुरुआत होगी चिराग पासवान, पशुपति पारस, तेजस्वी यादव, तो वहीं बीजेपी और नीतीश कुमार की भी बात जरूर होगी। बिहार की राजनीति एक बार फिर 1990 के दौर में लौटने को बेताब है। सूबे में सक्रिय दोनों मजबूत सियासी गठबंधन एनडीए और महागठबंधन की चुनावी तैयारियों से यही संकेत मिल रहे हैं। एनडीए में जदयू के पास दो बाहुबली आनंद मोहन और अनंत सिंह हैं, जो खुद या अपने परिजनों के लिए विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए का दूसरा घटक दल भाजपा भी सुनील पांडे के बेटे को फिर से उम्मीदवार बनाएगी और ये तय है, इसलिए कि उन्होंने उपचुनाव में राजद उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। महागठबंधन में भी ऐसी ही तैयारी दिखती है। एलजेपीआर ने भी सिवान में रईस खान और उनके भाई को अपने साथ लिया है, तो यकीनन उनका इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में करेगी। अपने समय में कुख्यात रहे दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब भी राजद के साथ इसलिए आए हैं कि उन्हें पार्टी विधानसभा का टिकट देगी। ऐसे में इतना तो स्पष्ट है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बिहार बाहुबलियों की पदचाप जरूर सुनेगा। यहाँ तो वे खुद अपने लिए मैदान सजाते नजर आएंगे या फिर अपने परिजनों के लिए ताल ठोकते नजर आएंगे। वही बात करें तो मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह और सोनू के बीच हाल में गोलीबारी की घटना ये बताती है कि चुनावी जंग इस बार कैसी रहेगी। अनंत सिंह हो या उनकी पत्नी नीलम देवी हो, दोनों की जीत जितनी उनकी लोकप्रियता के कारण होती रही है, उससे कम भूमिका उनकी दबंगई की नहीं होती। मोकामा में छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह के दबदबे का असर लोकसभा चुनाव में दिखा था, जब राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के लिए अनंत सिंह का पैरोल पर बाहर आना ही वरदान बन गया। अनंत सिंह ने खुद ललन सिंह के लिए चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन उनका संदेश सभी तक पहुंच गया कि ललन सिंह भारी मतों से जीत रहे हैं। घोषित अपराधी अशोक महतो ने राजद की प्रत्याशी बनी अपनी पत्नी के लिए कम कोशिश नहीं की, लेकिन अनंत सिंह का दबदबा उन पर भारी पड़ गया। आरजेडी ने आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस से नजदीकियां बढ़ाई हैं। पारस के दही चूड़ा भोज में लालू प्रसाद यादव ने भी शिरकत की। इसके पहले और बाद में पारस की हाजिरी लालू यादव के दरबार में लगती रही है। एनडीए ने जिस तरह पारस के भतीजे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को तवज्जो दे दी है और उन्हें हाशिए पर धकेल दिया है, इससे उनका राजनीतिक भविष्य तलाशना अनुचित भी नहीं है। पारस के साथ बाहुबली सूरजभान शिद्दत से खड़े रहे हैं। इस बार पारस उन्हें भी उम्मीदवार बनाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। मरहूम सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा तो अपनी राजनीतिक पुनर्वास के लिए पहले ही अपनी मां हिना साहब के साथ राजद की सदस्यता ले चुके हैं। एनडीए की घटक दल एलजेपीआर यानी कि चिराग के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के करीबी बाहुबली नेताओं की संख्या फिलवत सबसे अधिक दिख रही है। सिवान में आपराधिक छवि के रईस खान और उनके भाई की हाल ही में लोजपा आर में एंट्री हुई है। हुलास पांडे पहले से चिराग के साथ है। चिराग इनका भी इस्तेमाल इस बार विधानसभा चुनाव में करेंगे ही। भाजपा और जदयू की तरह लोजपा आर भी इस बार बाहुबलियों पर दाव लगाने में पीछे नहीं रह रही है। वहीं भाजपा भले ही अलग अंदाज की पार्टी यानी कि पार्टी विद डिफरेंस होने का दावा करती है, पर बिहार में उसकी छवि भी दूसरे दलों से अलग नहीं है। बाहुबली सुनील पांडे अपने बेटे विशाल प्रशांत के लिए भी जोर लगाएंगे। उपचुनाव में विशाल प्रशांत तरारी सीट से भाजपा के टिकट पर विधायक बने हैं। बाहुबली रहे स्वर्गीय ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी भी भाजपा की पूर्व सांसद है। इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। ये तय माना जा रहा है कि भाजपा उन्हें अपने असेंबली चुनाव में उम्मीदवार जरूर बनाएगी।
तो देखिए, हर एक पार्टियों के भीतर अपना अपना एक बाहुबली नेता है जो अपनी छवि बाहुबली के तौर पर अभी भी कायम रखा है। फिर चाहे वो नीतीश कुमार की जदयू में अनंत सिंह हो, बीजेपी के सुनील पांडे हो, लोजपा रामविलास के यानी कि चिराग पासवान के नेता के में तमाम जो नेता हैं वो ही क्यों ना हो, और राजद की बात तो अलग ही है। राजद में भी तमाम नेता हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में आप देख लीजिए शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब। तो हर एक पार्टियों में अपने अपने बाहुबली नेता है, और इस बार 2025 के चुनाव में हर एक नेता अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगे, और पार्टियों की तरफ से भी उन्हें तय है कि टिकट जो है वो दिया जाएगा। तो 2002 जो 1990 में हुआ था वो एक बार फिर से बिहार में 2025 में दोहराया जाएगा। हालांकि इसका फायदा अपनी अपनी पार्टियों को होगा या नहीं, ये तो जनता, बिहार की जनता तय करेगी और भविष्य तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।